प्यारे बच्चों, भगवान श्री राम पिछली वीडियो में बता रहे हैं, लक्ष्मण को एक तरह से जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि तू मेरे लिए सब कुछ छोड़ कर आ गया है और तुम्हारा प्यार कहाँ गया। तो सारी बातें कर रहे हैं कि संसार में ऐसा भाई नहीं मिलता। तो ये भी कहते हैं कि मैं अयोध्या में क्या मुँह लेकर जाऊँगा। और फिर आगे क्या कहते हैं, अब लोकु शोकु सुत तोरा। तोरा होता तुम्हारा, सुत बेटे को कहते हैं, तो वो अपने भाई को कह रहे हैं, शोक होता दुख। अब लोग इस लोक में, अब इस लोक में हे मेरे भाई, मुझे तुम्हारे इस दुख को सहन करना पड़ेगा। सही निठुर कठोर उर मेरा, मोरा उर होता है हृदय, और मेरा जो हृदय है, मेरा हृदय इस दुख को कठोर बनकर, निष्ठुर और कठोर बनकर सहन करेगा। क्यों निष्ठुर बनेगा? क्योंकि दुनिया मुझे कहेगी तो मैं जिंदा भी रहूँगा तो भी एक क्या है, निष्ठुर बनकर ही रहूँगा। मेरा कठोर, मुझे अपने इस हृदय को बनाना होगा। निज जननी के एक कुमारा, जननी होता माता, तुम अपनी माता के एक मात्र पुत्र हो। तात तासु तुम प्राणधारा, और हे मेरे भाई, इसी के कारण तुम उसके प्राणों के आधार हो, सहारा हो। क्योंकि पिता तो चले ही गए थे और माँ को बेटे का ही सहारा था। तो इसीलिए कभी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो भगवान श्री राम अपने भाई को जगाने के का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह वो शायद माँ का नाम लेकर ही जाग जाए, या मैं अगर ऐसा कहूँ कि भाई मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। और वास्तविकता थी ये, कोई वो ऐसे दिखावा नहीं कर रहे थे। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि इस संसार में हे मेरे भाई, मैं तुम्हारे इस दुख के साथ ही जीऊँगा और मेरा ये हृदय इस कठोर, इस दुख को कठोर बनकर सहन करेगा। तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो। तात तासु तुम प्राणधारा, उसके जीवन का सहारा हो। सौंपे सी मोही, तुम ही गही पानी। गही होता हाथ, गही होता पकाना, पानी होता हाथ। मुझे सौंपते हुए उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपते हुए, सब विधि सुखद परम हित जाना। विधि होता प्रकार, सब प्रकार के सुख, परम हित, सारा भलाई जानकर ही तुम्हारा हाथ उन्होंने मेरे हाथ में सौंपा था। किसने? माता सुमित्रा ने। सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण जी। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं आ रहा था तो उन्होंने यही सोचकर, सब प्रकार की से सोच विचार करके कि हाँ, राम के साथ ही उसकी भलाई है, और इसीलिए तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि तुम्हारा हाथ उन्होंने इसीलिए मुझे सौंपा था कि सब प्रकार के सुख और परम हित मेरे अंदर ही उन्होंने तुम्हारे देखे थे कि वो मेरे बेटे की पूरी तरह से रक्षा करेगा। उतरु काहू देहु तो ही जाई, उठी किन मोही सिखाऊ भाई। अब कह रहा है कि मैं उनको उत्तर का क्या उत्तर दूं, देहु दूं उनको, ते ही जाई, उनको जाकर क्या उत्तर दूं, किसको? सुमित्रा माता को क्या उत्तर दूंगा? क्या कि मैंने तेरे बेटे की इस तरह भलाई की कि वो युद्ध में क्या है, उसको बलिदान कराया। तो बार बार अपने आप को ही गिलानी महसूस कर रहे हैं भगवान श्री राम कि मैं उनको क्या उत्तर दूंगा जा करके। उठी किन मोही सिखाओ भाई, उठ करके मुझे वो उत्तर सिखा दो जो मैं तुम्हारी माँ को जाकर दूंगा। अर्थात मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि उनको क्या उत्तर दूँ। तुम्हारी माँ जब मुझसे पूछेगी कि मेरा लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। और ये उत्तर सिखाने के लिए हे मेरे भाई, तुम उठ क्यों नहीं जाते? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सत्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहु होता अनेक, विधि प्रकार से, सोचत सोच विमोचन, विमोचन होता है उसका अच्छी तरह जांच परीक्षण करना। तो कवि कह रहे हैं कि भगवान श्री राम अनेक प्रकार से सोच विचार कर रहे थे। तो सत्रवत होता है बहना, सलिल जल ठंडा पानी, राजीव होता कमल, दल कमल का समूह, लोचन होता आंखें, कमल के समान, कमल के फूलों के समान सुंदर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जब अनेक प्रकार से सोच विचार किया तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं क्या करूं। तो उन भगवान श्री राम की आंखें जो कमल के फूलों के समान सुंदर थी, उनसे आंसुओं की धारा, निर्मल धारा बहने लगी। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। उमा यहाँ शांति भी होता है, क्रांति को भी कहते हैं, और माँ पार्वती के लिए आया है। एक अखंड, अखंड जिसके टुकड़े नहीं होते, रघुराई भगवान श्री राम जो रघुकुल में पैदा हुए,
तो कह रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो उसको एक क्या है, रोने के बाद शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ भगवान शिव जो हैं, ये जो रामायण है, कैलाश पर्वत पर बैठ करके और माँ पार्वती को सुना रहे थे। तो वो माँ पार्वती को कह रहे हैं, हे उमा, जब भगवान श्री राम की आंखों से आंसू आए तो उनको एक अखंड शांति प्राप्त हुई। और यहाँ उमा का शांति अर्थ भी है। तो भगवान श्री राम को ये रोने के पश्चात एक अखंड शांति उनको प्राप्त हुई। नर गति भगत कृपाल दिखाई। कृपाल होता है कृपा करने वाले। कौन? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को, जैसे एक साधारण मनुष्य की गति अपने भाई के बिछोड़ने पर होती है, वैसे भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के बिछोड़ने पर अपनी गति दिखाई है। क्योंकि वो तो लक्ष्मीपति भी, सीतापति भी और नारायण भी इस संसार के संचालक हैं। वो परमात्मा, उनको रोने की आवश्यकता क्या थी या उसको इनको ऐसा दिखाने की क्या आवश्यकता थी? वो इसीलिए दिखा रहे हैं कि जिस सांसारिक जीवन में एक साधारण मनुष्य जब कलयुग में जी रहा है तो उनकी जब भाइयों के साथ ऐसी हालत होती है तो वो कैसे दुखी होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि नर गति, एक साधारण मनुष्य की जो गति होती है, वो कृपाल भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को दिखाई है। मैं यहाँ से फिर करती हूँ कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपते हुए उन्होंने सब प्रकार के सुख मेरे अंदर जाने थे, क्या तो मैं उनको उत्तर दूं जाके? और जो उत्तर देना है उसको सिखाने के लिए, हे मेरे भाई तुम उठ क्यों नहीं जाते? अनेक प्रकार सोच विचारने के बाद पश्चात भगवान श्री राम, जिनकी आंखें कमल के फूलों के समान सुंदर थी, उनसे निर्मल सलिल जल बहने लगा, अर्थात आंसुओं की धारा बहने लगी। और रोने के पश्चात हे पार्वती, भगवान श्री राम को एक अखंड शांति प्राप्त हुई। और भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को, जैसे एक साधारण मनुष्य की गति होती है वैसी गति दिखाई। अर्थात जैसे एक साधारण मनुष्य भाई के लिए विलाप करता है, वैसे ही भगवान श्री राम इसमें विलाप करते हुए दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, अभी ये कविता अधूरी है, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आ गई होगी। आई है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट अपने जरूर दें। धन्यवाद।